धरती पर इंसान के वजूद को चुनौती देता कोविड-19 कोरोना वायरस बेहिसाब तांडव कर रहा है। दुनिया भर के हथियार, गोला बारूद और मिसाइलें इस 0.4-0.5 वायरस के आगे सब बोने बन चुके हैं। क्या अमेरिका, क्या रूस, क्या इंग्लैंड और क्या चाइना, दुनिया का सिकंदर बनने की चाह रखने वाले सारे देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। इस सदी में दुनिया को इतना बेबस और लाचार शायद ही हमने कभी देखा हो। कोरोना फैमिली का ये वायरस जिसे कोविड-19 कहा जा रहा है, इस वायरस का संक्रमण इतना घातक है कि पूरा विश्व डरा सा नजर आने लगा है। अलग अलग स्टडीज में रोज नई नई बातें निकल कर आ रही है। एक बात हमेशा याद रखें कि डर के आगे जीत है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी नाउ ऑनलाइन में। तो आइए आपके डर को दूर करते हुए शुरू करते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस से जुड़े उन सभी सवालों और अफवाहों के जवाब जिनकी जानकारी होना सभी तरह की अफवाहों को दूर तो करेगा ही, साथ ही साथ इस वायरस के खिलाफ छिड़ी जंग में एक कारगर हथियार साबित होगा। कोरोना वायरस का पहला केस कहां पर आया था? नोवल कोरोना वायरस का पहला केस या यूं कहे नोन केस या रिपोर्टेड केस वो आया था दिसंबर 2019 के प्रथम सप्ताह में। जगह थी वुहान, जो कि चाइना के हुबई प्रांत में स्थित है। दुनिया के कितने देश कोरोना वायरस से प्रभावित है? दुनिया के लगभग 185 देशों में इसके संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि प्रभाव की बात करें तो दुनिया के सारे देश कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। कोरोना वायरस का नाम कहां से आया? कोरोना एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है क्राउन, यानी कि ताज। इस वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसकी सतह क्राउन या ताज की तरह दिखाई देती है। कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस नाम क्यों दिया गया है? ये वायरस नया है, इसलिए नोवेल कहा जा रहा है। हम इस वायरस के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। कोरोना वायरस को कोविड-19 वायरस नाम क्यों दिया गया है? ये WHO द्वारा दिया गया आधिकारिक नाम है। यहाँ CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज और 19 का मतलब 2019, जो दिखाता है कि पहला केस 2019 में सामने आया था। क्या कोरोना वायरस को लैब में बनाया गया है और दहशत के मकसद से फैलाया गया है? ये सब अटकलें हैं। ऐसे दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता, लोगों को ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोरोना वायरस के चमगादड़ से इंसान में आने की कितनी संभावना है? ICMR द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार इसकी संभावना 1000 साल में एक बार होती है कि वायरस अपनी प्रजाति बदले। क्या कोरोना वायरस खुद से ही अपना स्वरूप या स्ट्रेन बदल रहा है? आजकल सभी तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार ये बताया जा रहा है कि वायरस अपना रूप बदल रहा है। सभी वायरस समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं और कोविड-19 वायरस भी इससे अलग नहीं है। दुनिया में कोरोना वायरस की मृत्यु दर कितनी है? अभी तक मौजूद आंकड़ों के अनुसार 4 से 5% है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में ऐसा क्या होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है? कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों में गाढ़ा सा जेलीनुमा पानी भरने लगता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और व्यक्ति मौत की ओर अग्रसर होने लगता है। क्या कोरोना वायरस का मतलब मौत है? जी नहीं। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है और ठीक किया भी जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी कोई निश्चित इलाज सामने नहीं आई है, लेकिन जिन्हें सही वक्त पर सपोर्टिव केयर मिल जाता है उनमें रिकवरी भी देखी गई है। 80% मामले मंद लक्षणों वाले होते हैं जो बिना किसी विशेष उपचार के ही ठीक हो जाते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस सार्स MERS वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है? जी नहीं। कोरोना वायरस में संक्रामकता तो उच्च है लेकिन घातकता निम्न है। जैसे कि हमने बताया है, जो आंकड़े बताते हैं इसमें इसकी मृत्यु दर 4 से 5% है, जो कि सार्स की मृत्यु दर 10% और MERS की मृत्यु दर 35%, इनसे बहुत कम है। कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके लक्षण सामने आने में कितना समय लगता है? वैज्ञानिकों का कहना है कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद इसके लक्षण सामने आने में सामान्यतः 5 दिनों का समय लगता है, लेकिन कुछ मामलों में इसके लक्षण देखने में इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। कोरोना वायरस से संक्रमण के खास लक्षण क्या है जो सामान्य बुखार, जुकाम या निमोनिया से अलग है? सूखी खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। कोरोना वायरस शरीर के किस हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? एक्सपर्ट्स के अनुसार कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे अधिक इंसान के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा सर दर्द, बुखार भी होता है। संक्रमण इंसान के पाचन क्रिया, दिमाग पर भी असर डालता है। आंखों में भी जलन इत्यादि हो सकती है। कोरोना की सटीक दवाई क्या है? फिलहाल इसकी कोई सटीक दवा नहीं है। अभी तक दी जाने वाली सभी दवाइयां बीमार व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता या वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से ही दी जा रही है। फिलहाल सावधानी ही बचाव है। अगर कोरोना वायरस की दवा नहीं है तो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? जी हाँ, अभी तक कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है। फिलहाल अलग अलग लक्षणों के अनुसार अलग अलग दवाइयां दी जा रही है, जैसे कि बुखार की, सूखी खांसी की आदि। अधिकतर मामलों में लगातार निगरानी में देखभाल करते हुए
रोगी अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। इसलिए वर्तमान में सिर्फ एक ही दवा है कि घर में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी यह है कि इसके संक्रमण को रोका जाए। इसके लिए जरूरी सावधानी अपनानी होगी। इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखें। कोरोना वायरस का टीका कब तक बन जाएगा? दुनिया भर की एजेंसीज इसका टीका या वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। सब कुछ सही रहा तो 2020 के अंत तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। तब तक पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। टीका जो आएगा उसकी कीमत क्या होगी? फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना कितना सुरक्षित है? जैसे कि हमने बताया है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे सभी संभावना वाली जगहों पर न जाया जाए या उनसे बचा जाए। हालांकि सरकारें बस, मेट्रो, एयरपोर्ट और अन्य पब्लिक प्लेसेस को लगातार सैनिटाइज करने पर काम कर रही है, मगर जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें पब्लिक गैदरिंग से बचना चाहिए। सैनिटाइज की प्रक्रिया क्या होती है? इसका मतलब ऐसी सफाई जिससे वायरस के संक्रमण को खत्म किया जा सके। इसके लिए क्लीनर का उपयोग किया जाता है, जिसमें कम से कम 70% अल्कोहल या एथेनॉल प्लस आधा % हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस 0.1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए? एक्सपर्ट के अनुसार आमतौर पर उतनी ही मात्रा में सैनिटाइजर लेना चाहिए जो हमारी हथेली, उंगलियों, हथेली के पीछे के भाग को आसानी से साफ कर सके। इसे 20 सेकंड तक हाथों पर मले। हालांकि जहां पर पानी और साबुन उपलब्ध हो तब सैनिटाइजर का प्रयोग करने से बचना चाहिए। भारत के पास कितने आईसीयू और वेंटिलेटर है? वीडियो बनाए जाने तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5000 के आसपास कोविड-19 हॉस्पिटल सुविधाएं, 4 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड्स, 30,000 से अधिक आईसीयू बेड्स, 15,000 से अधिक वेंटिलेटर्स हैं। सरकार लगातार इनकी संख्या 10% की दर से बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। भारत में कोरोना वायरस मरीज को अस्पताल से कब छुट्टी दी जा सकती है? सरकार के अनुसार मरीज के सीने का रेडियोग्राफी क्लियरेंस और सांस का वायरल क्लियरेंस मिलने के बाद छुट्टी दी जा सकती है। आसान शब्दों में, कोरोना वायरस आने के 14 दिन बाद पहले टेस्ट किया जाता है। जांच नेगेटिव आने पर 24 घंटे बाद दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव आने पर छुट्टी दी जाती है। थर्मल स्कैनर से कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है? जी नहीं। थर्मल स्कैनर से सिर्फ ये पहचानने में मदद मिलती है कि किस व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक है। अधिक तापमान का पता लगने पर आगे की सावधानियां बरती जाती है और जरूरी जांच इत्यादि की जाती है। किसको कोरोना वायरस की जांच करवानी चाहिए? जिनकी हाल ही के दिनों में फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री रही हो या कोरोना वायरस के सिम्टम्स जैसे कि तेज बुखार, सूखी खांसी, सांस फूलना इत्यादि हो, जिनका संक्रमित लोगों से क्लोज कांटेक्ट रहा हो, हेल्थ केयर वर्कर्स जो संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं। किसको और कब मास्क पहनना चाहिए? जब कोविड-19 कोरोना वायरस के लक्षण हो, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति मरीज की देखभाल कर रहे हो, आप एक हेल्थ वर्कर हैं और प्रभावी मरीज की देखभाल कर रहे हैं, या आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो मास्क पहना जाना चाहिए। मास्क का एक बार प्रयोग करने पर फेंक दे या दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स के अनुसार कपड़े से बने मास्क एक बार उपयोग करने के बाद, जो कि सामान्यतः 8 से 6 घंटे होता है, उतार देना चाहिए। हालांकि उसको साबुन से अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर पुनः काम में लिया जा सकता है। सर्जिकल मास्क सामान्यतः एक ही बार प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि नमी लगने पर उसकी परत कम असरदार हो जाती है। N95 मास्क 24 घंटे तक उपयोग में लेने के बाद बंद ढक्कन वाले डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। क्या आंखों या आंसुओं से कोरोना संक्रमण का खतरा है? हाल ही में हुई रिसर्च के अनुसार कोरोना वायरस आंखों से भी शरीर में पहुंच सकता है और आंसुओं के जरिए भी संक्रमण फैल सकता है। नई रिसर्च के नतीजों में सामने आया है कि फेफड़ों, श्वसन मार्ग और दूसरे अंगों की तरह आंखों में भी ACE2 रिसेप्टर का निर्माण होता है, जिसकी मदद से कोरोना का SARS-CoV-2 शरीर में पहुंच सकता है। अगर संक्रमित मरीज के खांसने, सूखने की ड्रॉपलेट्स आंखों तक पहुंचते हैं तो भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आंखों को कैसे ढकें? एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा करने के लिए सामान्यतः आंखों में चश्मा लगा सकते हैं और हेल्थ केयर ऑफिसर फेस शील्ड, आई कवर या अन्य प्रोटेक्टिव चश्मे लगा सकते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए? इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खुद में कोरोना का संदेह होने पर क्या करें? सबसे पहले जरूरी है कि खुद को अलग थलग आइसोलेट किया जाए ताकि किसी अन्य में संक्रमण ना हो। 14 दिन तक घर में ही किसी हवादार कमरे में रहें जिसमें बाथरूम इत्यादि की सुविधा हो। किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में न जाएं। साबुन या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से लगातार हाथों को धोते रहें। मास्क का इस्तेमाल करें। पुराना होने पर जमीन में दबा दें या जला दें। रुमाल या कोई कपड़ा भी उपयोग में ले सकते हैं। तकिया, बिस्तर, बर्तन इत्यादि किसी से शेयर ना करें। घर के अन्य सदस्यों से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से विशेष दूरी बनाए रखें। पालतू पशुओं से भी दूर रहें। मरीजों के कपड़ों को अलग से रखना चाहिए और अलग से ही धोया जाना चाहिए। घर का सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो भी विशेष सावधानी रखते हुए, संक्रमित व्यक्ति का ध्यान रखे, अन्य कोई भी नहीं। रिपोर्ट नेगेटिव आने तक ये सभी सावधानियां बनाए रखनी चाहिए। डॉक्टरी सहायता में बिल्कुल भी संकोच ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज या अस्थमा के मरीजों को ज्यादा खतरा है? जी हाँ, इन मरीजों को विशेष सावधानी और निगरानी की जरूरत होती है क्योंकि उनका शरीर पहले ही कमजोर हो चुका होता है।
जिन लोगों में अर्थराइटिस है उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक्सपर्ट्स के अनुसार अर्थराइटिस में जो दवा दी जाती है उससे इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए इम्यून पावर का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कोरोना से लड़ने में पुरुषों से बेहतर होती है महिलाएं। मृत्यु दर को देखें तो पता लगता है कोरोना वायरस के कारण पुरुषों की मृत्यु दर महिलाओं की मृत्यु दर से अधिक है। हालांकि इसके अलावा और कोई अन्य वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अलग अलग लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमित होने का कितना खतरा है? वयस्कों में कोरोना वायरस का संक्रमण सामान्यतः हल्का रहता है। बच्चों में कोरोना वायरस का संक्रमण सामान्यतः हल्का रहता है। बुजुर्गों में गंभीर संक्रमण होने की संभावना दुगनी रहती है। कोरोना वायरस किस ब्लड ग्रुप के इंसानों को जल्दी प्रभावित करता है? वैसे तो कोरोना वायरस सभी लोगों के लिए खतरनाक है, मगर रिसर्च रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसके अनुसार ब्लड ग्रुप ए दूसरे ब्लड ग्रुपों की तुलना में कोरोना वायरस से जल्दी संक्रमित हो जाता है। कोरोना वायरस किस ब्लड ग्रुप के इंसानों को देरी से प्रभावित करता है? जानकारी के अनुसार ओ ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप की तुलना में कोरोना वायरस से संक्रमित होने में अधिक समय लेता है। एक बार कोरोना वायरस से ठीक हुए व्यक्ति को दोबारा यह वायरस संक्रमित नहीं कर सकता। चूंकि कोविड-19 कोरोना वायरस दुनिया के लिए नया है, इसलिए ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि चाइना में पुनः संक्रमण के भी कई मामले सामने आए हैं, इसलिए हर एक मामले में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। क्या इंसान के शरीर से बाहर ये वायरस जिंदा नहीं रह सकता? जी नहीं, ये वायरस बाहरी सतहों या वस्तु इत्यादि पर भी जीवित रह सकता है। छेद युक्त सतहों पर जैसे कि कागज, लकड़ी, पुष्ठा, स्पंज, कपड़ा इत्यादि पर 8 से 10 घंटे या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकता है। बिना छेद वाली सतहों जैसे कि कांच, प्लास्टिक, मेटल, वार्निश इत्यादि पर 24 घंटे तक जीवित रह सकता है। संक्रमित व्यक्ति के हाथ से बना खाना खाना कितना सुरक्षित है? अगर संक्रमित व्यक्ति ने सभी जरूरी सावधानियां नहीं अपनाई है तो कोरोना वायरस के फैलने का खतरा रहता है। बेहतर होगा कि इससे बचा जाए। सामान्य तौर पर भी कुछ खाने या पीने से पहले हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हाथों को धोने का सबसे सही तरीका क्या है? एक्सपर्ट्स के अनुसार सबसे पहले आगे से, पीछे से, ऊपर से, उंगलियों के बीच में से, नाखूनों के नीचे कम से कम 20 सेकंड तक धोया जाना चाहिए। क्या फोन की सतह से कोरोना वायरस फैल सकता है? जी हाँ, जैसे कि हमने पहले बताया है, संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से उसके मुंह में ये वायरस बाहर किसी अन्य सतह पर आ सकता है। संक्रमित व्यक्ति के फोन को छूने से बचें, फोन को भी सैनिटाइज करें, इससे फोन में कोई खराबी नहीं आती है। क्या कोरोना वायरस करेंसी नोटों से भी फैल सकता है? जी हाँ, संक्रमित व्यक्ति से कोरोना वायरस नोट या सिक्कों पर भी आ सकता है। इससे कोरोना वायरस से बचने के लिए कैश के बजाय जहां तक हो सके डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। मच्छर के काटने से कोरोना वायरस फैल सकता है? जी नहीं, फिलहाल ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि मच्छर के काटने से बचना चाहिए क्योंकि उससे अन्य बीमारियां भी हो सकती है। मक्खी से कोरोना वायरस फैल सकता है? अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे कोई अन्य बीमारी भी हो सकती है। क्या कोरोना पालतू जानवरों या अन्य जानवरों को भी हो सकता है? अभी तक ऐसा कोई मामले सामने नहीं आया है। रोजाना नई नई रिसर्च में नई नई बातें निकल कर आ रही है। फिर भी जानवर के संपर्क में आने से पहले या बाद में हाथों को धोना बहुत जरूरी है क्योंकि जानवरों में कोई भी अन्य प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। गर्म पानी पीने से कोरोना वायरस मर जाता है? जी नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि गर्म पानी पीने से हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक तंत्र जरूर स्ट्रांग होता है। गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस मर जाता है? जी नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अधिक गर्म पानी से नहाने से नुकसान ज्यादा हो सकता है। क्या गरारे करने से कोरोना वायरस मर जाता है? जी नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि गरारे करने से गले में मौजूद दूसरे बैक्टीरिया जरूर मर जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अल्कोहल या दारू का स्प्रे करने से कोरोना वायरस मर जाता है? जी नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि दारू या अल्कोहल के स्प्रे से अलग अलग तरह के खतरे बढ़ सकते हैं। स्विमिंग पूल में तैरना कितना सुरक्षित है? ज्यादातर स्विमिंग पूल में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वायरस मर जाते हैं, मगर चेंजिंग रूम में या वहां रखे सामानों में अगर संक्रमण है तो वो आपको भी संक्रमित कर सकता है। इसलिए ऐसी जगहों से फिलहाल के लिए बचना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में सलाइन वाटर का नाक में स्प्रे करने से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होता या मर जाता है? जी नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यूवी अल्ट्रावायलेट रेस से कोरोना वायरस मर जाता है? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि यूवी रेस से डिसइंफेक्शन के लिए कुछ डिवाइसेस मार्केट में उपलब्ध है, मगर यूवी रेस का शरीर पर लगातार इस्तेमाल से अलग तरह के खतरे उभर कर आ सकते हैं। क्या पालतू जानवरों से कोरोना वायरस फैलता है? जी नहीं, ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिलहाल के लिए इंसान से इंसान में संक्रमण के ही प्रमाण मौजूद है। घर के पालतू जानवर जैसे कुत्ते इत्यादि के चाटने से भी ये वायरस फैलता है? जी नहीं, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि जानवरों को घर पर रखने पर कुछ खास साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्या आइसक्रीम खाने से कोरोना वायरस फैलता है? जी नहीं, ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। गोमूत्र या गोबर के उपयोग से कोरोना वायरस मर जाता है? जी नहीं, फिलहाल के लिए ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। क्या नॉनवेज मांस या अंडा खाने से कोरोना वायरस फैलता है? जी नहीं, ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। क्या एसी में रहने से ज्यादा खतरा है? एक्सपर्ट्स के अनुसार घर में अगर विंडो एसी है तो हवा उसी कमरे में बनी रहती है तो खतरा नहीं है, लेकिन अगर घर या ऑफिस में सेंट्रल एसी है तो ऑफिस की दूसरे कमरे में हवा
ट्रांसफर होती रहती है। इससे एसी में उसके ड्रॉपलेट्स के जरिए संक्रमण फैल सकता है। बर्फ के उपयोग से कोरोना वायरस मर जाता है? जी नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। क्या हैंड ड्रायर से कोरोना वायरस मर जाता है? जी नहीं, बाथरूम हैंड ड्रायर कोरोना वायरस को नहीं मार सकता। ये गलतफहमी है कि ड्रायर की हवा गर्म होने से वायरस मर जाएगा। क्या लहसुन, अदरक, लौंग खाने से या इसका बड़ा काढ़ा पीने से कोरोना वायरस मर जाता है? जी नहीं, इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि लहसुन और अदरक इत्यादि का सेवन करने से आपका रोग प्रतिरोधक तंत्र जरूर स्ट्रांग होता है और यह रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। क्या लगातार नीम के पत्ते खाने से या चाय या गर्म पेय पीने से कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं होता है? जी नहीं, इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह आपके हेल्थ पर गलत असर भी डाल सकते हैं। हालांकि हल्का गुनगुना पानी पीना पेट के लिए अच्छा रहता है। दही खाने या छाछ पीने से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है? जी नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। दही खाना हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। हालांकि मौसम के बदलाव को देखते हुए रात में दही खाना सही नहीं रहता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या तुलसी खाने से या इससे बड़ा काढ़ा पीने से कोरोना वायरस मर जाता है? जी नहीं, इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि संतुलित मात्रा में तुलसी के सेवन से आपका रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम जरूर स्ट्रांग होता है। क्या तांबा कोरोना वायरस को मार सकता है? तांबे में एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। किए गए रिसर्च में दावा किया गया है कि तांबा रेस्पिरेटरी वायरस यानी कि फेफड़ों को संक्रमित करने वाले वायरस से बचा सकता है, जैसे कि सार्स या मार्स। मगर कोविड-19 वायरस को लेकर इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। क्या कोरोना वायरस के लिए 5G टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है? जी नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। कपड़ों पर कोरोना वायरस लग जाने पर उसको फेंकना ही एकमात्र उपाय है? जी नहीं, कपड़ों के वायरस से संक्रमित हो जाने पर इन्हें आसानी से सावधानी पूर्वक धोकर धूप में सुखाकर पुनः काम में लिया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा पर कोरोना वायरस का संक्रमण आने पर उसके शरीर में वायरस प्रवेश कर सकता है? जी नहीं, कोरोना वायरस का आकार बड़ा होने से संभव नहीं लगता। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। क्या कोरोना वायरस गर्भवती महिला से उसके बच्चे में पहुंच सकता है? जी नहीं, WHO के अनुसार ऐसा कोई मामला नहीं आया है। हालांकि गर्भवती महिला को विशेष सावधानी और निगरानी की जरूरत हो सकती है। महिला अगर संक्रमित है तो उसके ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को दूध पिलाने इत्यादि कितना सुरक्षित है? पूर्णतया सुरक्षित है। अगर महिला अपने हाथ इत्यादि को धोकर ये सब करे और बच्चे को नाक मुंह को छूने से बचे तो कोई संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। WHO के अनुसार ब्रेस्ट मिल्क में अभी तक कोरोना वायरस नहीं मिला है। शिशु को स्तनपान कराते समय कोरोना वायरस संक्रमित माँ को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित महिला द्वारा नवजात शिशु को स्तनपान कराने से अभी तक किसी तरह का कोई खतरा नहीं देखा गया है। हालांकि जो सावधानियां हैं वो बरती जानी चाहिए, जैसे कि माँ को हमेशा मास्क पहनकर रहना चाहिए। इसके अलावा सांस लेने में हाइजीन के नियमों का पालन करना चाहिए। गर्मी का मौसम आते ही कोरोना वायरस मर जाएगा, ये महज एक अनुमान है। आमतौर पर सभी वायरस 30 से 35 डिग्री अधिकतम तापमान सहन कर सकते हैं। हालांकि कोरोना वायरस से जुड़कर कही जा रही ऐसी बात सिर्फ लैब टेस्टिंग के आधार पर कही जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडिया में गर्मी का मौसम है, इसके बावजूद यह मरीज पाए जा रहे हैं। संक्रमित व्यक्ति के मल या पोटी से कोरोना वायरस का कितना खतरा है? एक्सपर्ट्स के अनुसार संक्रमित व्यक्ति के मल में कोरोना वायरस कई दिनों तक जीवित रहता है। ऐसा किसी भी प्रकार के संक्रमण से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसा कोई प्रत्यक्ष मामला सामने नहीं आया है। संक्रमित व्यक्ति के डकार लेने से कोरोना वायरस का कितना खतरा है? एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसे किसी भी संक्रमण का खतरा नहीं होता है। हालांकि ऐसा कोई प्रत्यक्ष मामला सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस हवा में से फैल सकता है? फिलहाल ऐसा कोई केस नहीं आया है। ऐसे होने के आसार बहुत कम है। हालांकि नई रिसर्च में एक बात जो सामने आई है वो ये कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने पर यह वायरस हवा में लगभग 4 से 8 घंटे तक जीवित रह सकता है। हालांकि वहाँ के वातावरण पर भी कई कारण निर्भर करते हैं। जब रुमाल से कोरोना वायरस फैलने से रुक सकता है तो N95 मास्क क्यों पहनना चाहिए? जी हाँ, कोरोना वायरस का आकार 400 से 500 माइक्रोन का है, इसलिए सामान्य रुमाल से वायरस आसानी से रोका जा सकता है। ये पूर्णतया कारगर है। N95 मास्क सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जरूरी होता है जो सीधे तौर पर मरीजों के मुंह से कोई सैंपल ले रहे हो, यानी कि हेल्थ केयर ऑफिसर्स के लिए। ऑनलाइन सामान खरीदने से सामान के साथ कोरोना वायरस का संक्रमण आ सकता है? फिलहाल ऐसा कोई केस नहीं आया है, क्योंकि उन सामान को कई सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है, पैकेजिंग इत्यादि, जिससे कोरोना वायरस के जीवित रहने की संभावना खत्म हो जाती है। वैसे अब कई ऑनलाइन कंपनी सामान के पैकेट्स को भी सैनिटाइज करना शुरू कर चुकी है। अगर चीन से कोई पैकेट या पार्सल आया है तो क्या वे खतरनाक हो सकता है? ऐसा होने के आसार बहुत कम है, लेकिन इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। अगर आपको किसी उत्पाद पर शक है तो उसकी सतह को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके वायरस को दूर किया जा सकता है। बाहर से खाना मंगाने पर क्या करना चाहिए? बाहर से मंगाया हुआ खाने का पैकेट बाहर से अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए और फिर खाने को अच्छे से गर्म करके खाना चाहिए। क्या सब्जी को गर्म पानी में धोने से कोरोना वायरस नष्ट हो जाएगा? एक्सपर्ट्स के अनुसार कोरोना वायरस थर्मोलेबल होते हैं। इसका मतलब कि खाना बनाने के तापमान 70 डिग्री सेल्सियस में वो अति संवेदनशील होते हैं। सब्जियों के उबालने से या नमक के पानी में उबालने से या अच्छी तरह से पकाकर खाने से कोरोना वायरस की संभावना नहीं रहती है। इसी क्षेत्र को कब कोविड-19 हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है? कोई भी भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर 6 या उससे अधिक लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाते हैं कोविड-19 हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है और
सभी निर्धारित प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं। केंद्र सरकार बार बार नई नई एडवाइजरी क्यों जारी करता है? सरकार चाहती है वो जनता को हर स्थिति की जानकारी दे। उसी क्रम में नई नई एडवाइजरी के रूप में लोगों को बचाव की सलाह दी जाती है और सभी को उसका पालन भी करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है? एक्सपर्ट्स के अनुसार बिना सामाजिक दूरी के एक संक्रमित व्यक्ति मात्र 5 दिनों में ही प्रत्यक्ष रूप से हजारों व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है और अप्रत्यक्ष संक्रमण का पता लगाना ही असंभव है, जबकि उचित दूरी को अपनाकर यह संक्रमण जीरो किया जा सकता है। क्या घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है? अगर कोई व्यक्ति किसी जरूरी काम से बाहर निकलता है तो घर के प्रत्येक सदस्य को उससे उचित दूरी रखनी चाहिए। सभी के घर में ही रहने पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इतने दिन कोरोना के नए मामले सामने नहीं आने पर टूटती है संक्रमण की कड़ी। सरकार के अनुसार आखिरी केस नेगेटिव आने के बाद यदि 28 दिन किसी क्षेत्र में कोरोना का कोई केस नहीं आता है, तब संक्रमण की कड़ी को टूटा हुआ समझा जा सकता है। कोरोना वायरस की जांच किसी भी लैब में संभव है। कोरोना वायरस की अत्यधिक संक्रामकता की वजह से फिलहाल इसकी जांच की अनुमति कुछ विशेष लैब को ही है। केवल BSL-4 जो कि बायो सेफ्टी लेवल 4 होता है, उन्हीं लैब में इसका परीक्षण किया जा सकता है। भारत में कोरोना वायरस की जांच किस लैब में होती है? कोरोना वायरस की जांच पूरे भारत में सभी राज्यों में 1000 से ज्यादा लैब में की जा रही है, जो कि भारत सरकार की इकाई ICMR के अधीन आती है। 2 रैपिड लैब और तैयार की जा रही है। अभी प्राइवेट लैब्स को भी इसके लिए तैयार किया जा चुका है। कोरोना वायरस की जांच आने में कितना टाइम लगता है? 12 से 24 घंटे। कोरोना वायरस की जांच में कितने रुपए लगते हैं? कोरोना वायरस की जांच का सारा खर्च सरकार वहन कर रही है। संक्रमित व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। वैसे जांच का प्रथम चरण का खर्चा 1500 रुपए, दूसरे चरण का खर्चा 3000 रुपए है। क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है? वायरस से लड़ने के अतीत के अनुभव बताते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के जरिए इससे बचा जा सकता है। क्या निमोनिया की वैक्सीन से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है? जी नहीं, ये सिर्फ अफवाह है। निमोनिया की वैक्सीन कोविड-19 वायरस पर बेअसर है। क्या कोरोना वायरस के मरीज एंटीबायोटिक से ठीक हो सकते हैं? जी नहीं, एंटीबायोटिक किसी वायरस को नहीं मारती है। चूंकि कोविड-19 एक वायरस है, इसलिए किसी भी एंटीबायोटिक से इस वायरस का इलाज नहीं किया जा सकता। हालांकि किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए इसे दिया जा सकता है। कितनी देर तक रहता है हैंड सैनिटाइजर का असर? एम्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तुरंत हाथ साफ करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता है। ऐसे में यदि पुनः किसी को टच किया जाए तो पुनः हाथ साफ करने की जरूरत रहती है, इसलिए हाथ को बार बार धोना जरूरी होता है। क्या सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल लोगों पर छिड़काव के लिए किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स के अनुसार लोगों पर इसका छिड़काव हानिकारक है। इस्तेमाल सिर्फ वस्तुओं या सतहों की सफाई के लिए किया जाना चाहिए। कोविड-19 कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कहां संपर्क करें? वेबसाइट WHO की अवेलेबल है और भारत सरकार की अवेलेबल है। भारत सरकार का ईमेल अवेलेबल है। फोन नंबर, स्टेट वाइज फोन नंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर, स्टेट वाइज हेल्पलाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट का व्हाट्सएप नंबर। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस आप सभी लोगों को कोरोना वायरस को लेकर अधिक से अधिक जागरूक करना है। कोरोना वायरस से रिलेटेड दूसरे वीडियोस भी जरूर देखें और दूसरे से भी उन्हें शेयर करें, ताकि इस वायरस को लेकर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके और इस वायरस को समय रहते हराया जा सके। वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। सतर्क रहें, जागरूक बने और अफवाहों से बचें। थैंक यू दोस्तों।